नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा सॉल्व पेपर, जो 10 दिसंबर 2017 को हमारा पेपर हुआ था व्यापम का। तो ये 9 बजे वाली जो शिफ्ट थी सुबह की, उसकी हम उस टॉपिक पे उसकी मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कंप्यूटर के, उसकी हम लोग क्वेश्चन पेपर पूरा देखेंगे और उसको जो है सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जो 9 तारीख को सुबह की शिफ्ट हुई थी और शाम को शिफ्ट हुई थी 3 बजे वाली। उसमें मैंने पूरा लाइव करके भी दिखाया, जो क्वेश्चन जैसे एमएस वर्ड, ऑफिस एक्सेल वगैरह के जो भी हैं चीज़ें जो समझाई जा सकती हैं लाइव आपको दिखा के, मैंने उसको पूरा दिखाने के लिए कोशिश किया है। इस वीडियो में भी मैं लाइव जो जिन जिन चीज़ों को लाइव एक्सप्लेन किया जा सकता है कंप्यूटर में आपको दिखा के, जो शॉर्टकट की वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं लाइव दिखाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन बताए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश करूँगा। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पुराना वीडियो भी मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, इस तरह की जानकारी के लिए, मतलब कंप्यूटर पढ़ना है और भी जो भी व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से सीरीज देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अ, इसका पहला ही क्वेश्चन है, कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है, अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सीड किया जाता है। कहने का मतलब ये है, कोई एक प्रोग्राम है जिसके अंतः एक ऐसा मतलब कोड स्थापित किया गया है जो निश्चित स्थितियां मतलब कुछ समय के बाद एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिया है, इनमें से कौन सा आंसर है? ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब और वायरस। ठीक है, इसका जो आंसर है ये लॉजिक बॉम्ब इसका आंसर है। लॉजिक बम कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोर होने के लिए सेट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉजिक बम होते हैं ये एक तरह का वायरस है। वायरस ट्रोजन हॉर्स भी है, लॉजिक बम भी है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है अगर आप पूछना चाहते हैं तो लॉजिक बम जो होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मतलब वायरस का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहता है। और ये आपके मतलब ये जो है बहुत सारे रहेगा तो आपके सिस्टम में ही, आपके सिस्टम में और भी बहुत सारे लोगों के सिस्टम में इसको फैलने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। लेकिन एक जब इसका निश्चित समय होता है कि मतलब 10 दिन 15 दिन बाद, जब 1-2 महीने 4-10 महीने बाद जब बहुत जगह फैल जाएगा, तब जाके आपका ये सभी के सिस्टम में एक साथ एक्टिवेट होगा। तो इसके लोगों को पता नहीं चल पाता है इसकी वजह से इसका। और जो ट्रोजन हॉर्स होता है आपका, यह एक प्रकार का ही वायरस ही है जो स्वयं की यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे कि मतलब कि आप गेम डाउनलोड कर लेते हैं कोई सा भी, जो अननोन गेम्स हैं ऐसे ही, टिकटॉक वगैरह हो गए ये, मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ, इस तरह का किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपका जो है डाटा को चुरा लेते हैं और उसमें मतलब जो भी छेड़खानी करना है उसको छेड़खानी करते हैं, तो ये ट्रोजन हॉर्स के अंतर्गत आते हैं। वायरस आपको पता ही है। इस तरह से हम लोग अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन है आपके, हार्डवेयर मेमोरी और सॉफ्टवेयर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं लॉन्ग टर्म मेमोरी, अरिथमेटिक मेमोरी एवं लॉजिकल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिस हिसाब से ये ऑप्शन दिया हुआ हो उसके हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। वैसे मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, जो ये रीड ओनली मेमोरी है और रैम और रोम जो है आपकी, इनका याद रखिए, इनका फुल फॉर्म भी पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? एमएस एक्सेल जो होता है उसके अंतर्गत किस सेल को, पहली बात तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेल किसको बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला शिफ्ट हुआ था, सेकंड वाला शिफ्ट हुआ, उनमें भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है कि सेल किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपने अगर वो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। ये जो डब्बे हैं ये हॉरिजॉन्टल, इनको जो बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, और ये जो इस तरह से लाइन्स हैं क्षैतिज, इनको बोलते हैं, ये हो गया आपका कॉलम, ये हो गया आपका रो। और जो इन दोनों को लाइंस को मिलने से बनता है ये जो डब्बा बन रहा है, इसको बोलते हैं सेल। तो जिस सेल में आपके ये अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो सेल है ये एक्टिव सेल है। अपन इसमें अंदर कुछ भी टाइप करेंगे ना तो ये टाइप हो जाएगा इस तरह से, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्वेश्चन क्या पूछा है आप देख लेते हैं अपन इसको।
निम्नलिखित में से किस सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं? जो करंट सेल रहेगी जिसमें आप कार्य कर रहे होंगे उसी को एक्टिव सेल बोलेंगे। फार्मूला को नहीं बोलते, सेल एड्रेस को नहीं बोलते, रेंज को नहीं बोलेंगे। फार्मूला क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, रेंज क्या होता है? शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं अपन फार्मूला वार, यहाँ जो रहता है इसको, ठीक है। और इसमें जो अपन कुछ भी अगर यहाँ पे भी टाइप भी करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखोगे ना आप, तो यहाँ भी आएगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हो शॉर्ट में। बाकी हर एक चीज़ जो है इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मतलब ये जो सेल का है, सेल का नेम, जैसे C8, ये C है यहाँ पे, ये C यहाँ गया, कॉलम का नाम है, और 8 जो है रो नंबर 8, तो ये C8 जो है ये आपका नेम बॉक्स है, सेल का नेम एड्रेस है। इस तरह से फार्मूला पर सेल एड्रेस। रेंज क्या होता है, रेंज अपन कुछ भी जो सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये यहाँ से मान लो इसको अपन ऐसे खींच दिए यहाँ से, तो ये जो है ना इसका रेंज है कि यहाँ से लेके आपका मतलब E2 से लेके E7 तक मैंने सेलेक्ट किया, तो ये इसका रेंज हो गया। इसको बोलते हैं रेंज। सेलेक्ट करने के लिए रेंज का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ भी चीज़ को, मतलब जो भी बॉक्सेस हैं, सेल्स हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया है। MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का उपयोग क्या क्या उपयोग होता है? पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने MS वर्ड यूज नहीं किया है और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और चीज़ों को जो वर्ड पे मैं एक्सेल पे जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। MS वर्ड आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन मेल मर्जिंग क्या होता है आपको पता ही नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल का है। अगर आपने यूज किया रहेगा तो आपको आसानी से बना लेंगे, लेकिन नहीं किया रहेगा तो नहीं कर पाओगे इसको। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, मेल मर्ज MS वर्ड से जीमेल या आउटलुक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सही है? या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है, मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी एंटर करने के लिए किया जाता है। मतलब मेल मर्ज का उपयोग एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी एंटर करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल, लेबल्स तथा एनवेलप्स क्रिएट करने का तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, मेल मर्ज का उपयोग जीमेल या आउटलुक को MS वर्ड के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। इसका क्या आंसर होगा आप बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर C है। मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल, लेबल्स तथा एनवेलप्स क्रिएट करने के लिए प्रेषित किया जाता है। इसका मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो मेल मर्ज है ना, ये अपन वर्ड खोल लेते हैं। देखिए ये इस ये जो है ना, आपका यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेलिंग का आपको ऑप्शन मिला है ना, यहीं पे होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बताइए मुझे। मेल मर्ज का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जहाँ की मतलब आप प्रत्येक अपने कस्टमर को जो सैलरी स्लिप है उनको देना है, किसी को भेजना है, तो एक एक आदमी के लिए सैलरी स्लिप बनाएगी नहीं कंपनी और उसको अलग अलग से भेजेगी नहीं। उसमें मेल मर्जिंग का प्रयोग किया जाता है। देखो स्टार्ट मेल मर्ज यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि मतलब आपको अगर मेल मर्ज करना है तो कहाँ से करेंगे, ये आपको सीधे सीधे इस तरह से भी पूछ सकता है। मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो आपका यहाँ डॉक्यूमेंट का जो नाम लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल वार। ये जो इस तरह से फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इस तरह की जो चीज़ें दी हुई हैं इनको बोलते हैं रिबन बार या मेनू बार बोल सकते हैं। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, चाहे मेलिंग में जाओगे, चाहे होम में जाओगे, चाहे इंसर्ट में जाओगे, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये जो आ रहा है ना इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। टूल हैं ये छोटे छोटे, ये टूल हैं, इनको बोलते हैं टूल बार, ठीक। तो अपन यहाँ पे रिबन में जाके अपना मेनू बार में मतलब रिबन बार में जाके मेलिंग को सेलेक्ट करेंगे। मेलिंग सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, तो यहाँ पे देखो ईमेल, मैसेज, इन्वेलप, लेबल, डायरेक्टरी, इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप इसमें ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट रेसिपिएंट, पहले तो इसमें आप जाके न्यू लिस्ट बनाएंगे कस्टमर के, जो आपके मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर, मिसेज, जो भी लगाना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस नेम, इस तरह के पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आप डालेंगे और लास्ट में यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल आईडी देख रहे हैं, वर्क, होम, घर का पता जो भी रहेगा, स्टेट, सिटी, सब कुछ पूरा एड्रेस डाल देंगे। अब जब उसका एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जैसे कि आपका जो यहाँ पे रहेगा एड्रेस वगैरह जो भी है, यहाँ पे आपका उसका नाम रहेगा, ऑटोमेटिक वो आप बना लेगा आपका मेलिंग, और जो डाटा रहेगा वो सबका सेम रहेगा। जैसे कि क्या लिखना है, किसी को डियर कस्टमर, ऐसे ऐसे जो भी दुनियादारी लिखना है, बाकी जो डाटा सबको अलग अलग सेंड करना है तो उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ अलग अलग रहेगा। यहाँ से स्टेट मेलिंग करके यहाँ से ईमेल को
मर्ज करके सेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेलिंग का प्रयोग किया जाता है बल्क में। बहुत ज़्यादा कंपनियाँ इस्तेमाल करती हैं इसका, ज़्यादा मेल भेजने होता है उनको, क्योंकि उनके पास एक-एक चीज़ देखने के लिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं? किसी भी वेबसाइट के अंतर्गत आप एंटर कर रहे हैं तो आपके पास किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। ऑप्शन है एप्लीकेशन नेम और ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नेम और यूज़र नेम, ईमेल आईडी या यूज़र नेम अथवा और पासवर्ड। सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है यूज़र नेम और पासवर्ड है। किसी भी वेबसाइट में आप जाएँगे तो पहले जैसे फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं, मान एग्जाम्पल के थ्रू में मान सकते हैं, तो फेसबुक आपको एंटर करने के लिए आपको ईमेल आई जो भी उसका यूज़र नेम आपने बनाया है और वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि पीवी का होता है, तो वहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं इस तरह से देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। जैसे यहाँ कहीं पे भी आपको एंटर करना है फॉर्म के अंतर्गत कुछ भी भरना है, तो आपको वहाँ पे आपकी यूज़र नेम आईडी पता होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे नागरिक लॉगिन होता है, इस तरह से कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, दिखा देते हैं आपको शॉर्ट में थोड़ा। यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप अंदर घुसेंगे ना, तो यहाँ पे आपके लिए किस तरह के आप यूज़र हैं, इस तरह से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। नागरिक हैं, कियोस्क हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड का एंटर करने के बाद ही आप अंदर में घुस सकते हैं। तो उसका पूछने का तरीका जो था, उसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है। वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन था, पता होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? 2 चीज़ें आप जनरली हम लोग यूज़ करते हैं नाम, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर ये है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, अगर आपको पता है तो पहले बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? पहला है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है प्लॉटर, चौथा है पंच कार्ड। बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है मॉनिटर। मॉनिटर देख रहे हैं? ये आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि जिसको आप छू नहीं सकते। अभी जैसे कि आप अपने मोबाइल में ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, पीडीएफ फाइल है एक। ये पीडीएफ फाइल जो है अभी सॉफ्ट कॉपी में है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, इसको फेंक नहीं सकते हो, ठीक ना। तो ये हो गया सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी का मतलब होता है जिसको आप फाड़ सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो जो होता है वो हार्ड कॉपी होता है। अगर इसी पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल दिए तो वो हार्ड कॉपी हो गया। और प्रिंटर जो है ये प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये हार्ड कॉपी है। क्यों? क्योंकि इसको आप छू सकते हैं, इसमें जो पेजेस निकलते हैं उसको आप टच कर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। प्लॉटर भी इसी प्रकार का एक डिवाइस है जो कि बैनर वगैरह जो लगते हैं जिनको प्लॉट करता है। ये पंच कार्ड आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, पंच कार्ड एक पहले ज़माने में सीडी और एक स्टोरेज मेमोरी समझ सकते हैं इसको, मेमोरी थी जिसका इस्तेमाल मतलब डॉट फॉर्म में होता था। जैसे ये मान लो ये पंच कार्ड है, तो इसमें बीच बीच में ऐसे खाने होते हैं, जैसे छेद कर दिया जाता था। इसके 0101 करके रीडिंग भी की जाती थी पहले ज़माना में, इसका मेमोरी की तरह थे, इस्तेमाल किया जाता था। ये भी एक सॉफ्ट कॉपी है क्योंकि इसको टच किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक्सेल में B5, याद रखिए B5 जैसे अंक अक्षर क्या लिखा है, अक्षरांकी संयोजन। अगर इस तरह से हिंदी में आपको कभी दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी ऑप्शन भी रहता है, तो आप उसको सेलेक्ट करके इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। जनरली इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम आती है। अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या है? जैसे B5 जैसे लिखा है। ऑप्शन है आपके लिए वर्कबुक एड्रेस, वर्कशीट एड्रेस, सेल एड्रेस, फाइल का नाम। बताइए। अभी मैंने तुरंत कुछ समय पहले ही 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा एक्सप्लेन किया है। सही इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है सेल एड्रेस। ये क्वेश्चन हज़ारों बार से ज़्यादा ऊपर पूछा जा सका है। लोग कहते हैं कि व्यापम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन हर फील्ड में रिपीट होते हैं, हर जगह रिपीट होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन वो अलग से आपके लिए डिज़ाइन नहीं करके आएगा। जो चीज़ें फैक्ट हैं तो फैक्ट पूछेगा आपसे, और बेसिक नॉलेज यहीं से पूछा जा सकता है। दिखा देते हैं आपको सेल एड्रेस क्या, कि आपका सेल एड्रेस किस तरह से है। B5 मैंने बताया था, बी ये जो इस तरह से जो आपके रहते हैं कॉलम, ये इधर होता है 1 2 3 4 5, ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, रो। तो ये जो यहाँ ये वाला डब्बा आ गया ना, तो ये आपका B5 है। दिखाते हैं कौन सा B5 है। ये आपका हो गया B, ये हो गया 5। ये वाली जो सेल है जिसमें मैंने कंप्यूटर लिखा है, ये आपका जो है B5, यहाँ देखिए। और इस तरह से ये है B6।
यहाँ देखिए यहाँ पे नाम लिखा रहा है नेम बॉक्स, ठीक है। नेम बॉक्स को ही सेल एड्रेस बोला जाता है, सेल का एड्रेस है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एमएस वर्ड में वर्तनी अर्थात स्पेलिंग की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है। या अगर सब आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ। ए लिखा हुआ है कैपिटल में और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ये, और यहाँ पे 2 कागज़ हैं जो फोल्डेड हैं इस तरह से। इसमें लिखा है टाइम्स न्यू रोमन और ये ABC लिख के ये प्लस है। बताइए इनमें से कौन सा आइकन स्पेलिंग की जांच करने के लिए एमएस वर्ड में प्रयोग किया जाता है। अगर आपने एमएस वर्ड कभी यूज ही नहीं किया है, बस पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे। उसमें आपको खेलना पड़ेगा एमएस वर्ड के साथ, समझना पड़ेगा उसको, हर चीज़ करके देखनी पड़ेगी, तभी उसके बाद समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारा बता चुका हूँ प्रीवियस पीरियड में, कहीं भी इस तरह से कोई भी एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखते हैं अपन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को इस तरह से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मेरे को इस तरह से और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, ठीक है। एमएस वर्ड में वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से कौन सा आइकन का प्रयोग किया जाता है, बताइए पहले आप। इतना टाइम मैंने दिया है, अब तक तो आपको बता देना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, ये जो होता है कॉपी के लिए होता है। मैंने इसका शॉर्ट की भी आपको बताया था, ये एक दिख रहा है, ये और दिख रहा है, तो ये 2 हो गए, तो आपके कॉपी क्या हो गया। स्पेलिंग्स के लिए जो है ये वाला ऑप्शन चाहिए, ABC लिखा हुआ है प्लस टिक लगा हुआ है ओके का, मतलब स्पेलिंग सही है। टाइम्स रोमन ये एक लैंग्वेज है, जैसे मतलब की है, जैसे होता है अपना कैलिबरी होता है, उस तरह से दिखाता हूँ आपको। ये होम में जाएंगे अपन, यहाँ पे देखिए जैसे ये कैलिबरी है, इसी तरह से टी से जब आप जाएंगे तो टी में टाइम्स जो भी ऑप्शन था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस तरह से बहुत सारे की हैं, आपको जिस भाषा में आप टाइप करना चाहते हैं। फॉर्मेट पेंटर भी क्वेश्चन आ चुका है, अंडू रीडो भी क्वेश्चन आ चुका है, एक एक चीज़ का क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाइए, सभी वीडियो को देखते जाएंगे, आपको याद होते जाएगा। क्वेश्चन क्या था हम देख सकते हैं, ये वाला स्पेलिंग के लिए। तो स्पेलिंग के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा ये आप रिबन बार में जाएंगे, यहाँ पे रिव्यू के अंदर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ABC लिखा हुआ है प्लस ये आपका ओके का निशान है, राइट का निशान, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसको आप F7 कुंजी लगा के यहाँ पे आप इनको स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। F7 इसकी शॉर्टकट की है। अगली बार हो सकता है शॉर्टकट की भी पूछ दे कि स्पेलिंग चेक करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे एमएस वर्ड में, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और अटेंटिव होकर पढ़िए। और अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा जरूर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा और नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है। ये क्वेश्चन 9 तारीख वाला जो 3 बजे वाली जो शिफ्ट थी 9 बजे 2017 वाली, उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है, पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा थोड़ा अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन के लिए अभी इसको देखिए आप, कौन सा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सुरक्षा के लिए, निगरानी के लिए, अधिप्रमाणन या ऑथेंटिकेशन के लिए, या डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में फायरवॉल के उपयोग। फायरवॉल को अगर समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की ऐसी दीवार है, जो यहाँ से आपका सोर्स है, वहाँ से आपके पास जो डाटा आ रहा है, यहाँ पे आपका सिस्टम है, तो ये रोकने का काम करती है कि जो भी कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं नेटवर्क से, तो वो आपके सिस्टम में ना पहुँच पाए, तो इसको ये रोक देती है जो गलत चीज़ें हैं, और जो सही चीज़ें हैं उनको जाने देती है। तो ये इस तरह से ये ऐसा समझ सकते हैं कि छानने का काम करती है, ठीक है। शॉर्टकट में इसको याद करने के लिए, फायरवॉल के लिए वॉल मतलब दीवार होता है, इस तरह से याद रख लें, सुरक्षा के करने वाली दीवार, ऐसा समझ सकते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है। देखिए रेंज भी मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, रेंज ही क्वेश्चन आया है, 2017 में आया है, 2022 चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल पूछेगा आपका। कंप्यूटर जो है, हिस्ट्री जो है, जो लिख गई है ना, वही फिक्स है, उसको आप मतलब बदल नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, हाँ थोड़े अलग मॉडिफाइज करके, अलग तरीके से थोड़े, इस बार सेल रेंज पूछा है, अगली बार कुछ और पूछे, थोड़ा मॉडिफाई करके ही पूछेगा। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करके आएंगे एग्जाम में। इसको देखिए, MS एक्सेल में सेल रेंज का एक उदाहरण है, इसको देखे रहेंगे तभी कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B, A1 से लेके A10, ये रेंज है। रेंज को जो दिखाते हैं ना, यहाँ पे 2 डॉट रहती है, इस तरह से दिखाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ, जैसे कि मैंने ये यहाँ से यहाँ तक जो सेलेक्ट करके रखा है ना, इसको ये सॉरी, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मैंने इनको सम किया है। देखिए यहाँ पे सम C2 से लेके C6 तक, यहाँ पे ये आपके
ब्लॉक बन क्या रहा है सी, ये देखिए C2 यहाँ है, ये C2 ब्लॉक है, ये C6 ब्लॉक है यहाँ तक, इन सबको मैंने जोड़ा है तो इसलिए C1 C2 मतलब C2 से लेके C6 ये है रेंज, तो बोलते हैं रेंज। आप इस तरह से जो भी है यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका भी सेल रेंज हो गया है, कहाँ से कहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे भी आप इस तरह से सेलेक्ट करना है तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट, ये जो फार्मूला बार है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए इसको भी समझने का, हर पॉइंट जो दिख रहा है ना उसको नोट करते जाइए और समझते जाइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन अंदर घुस के पूछा है, ये आप पॉइंट नहीं देख रहेंगे, इस पॉइंट का खेल है पूरा, ये जो ऐसे लगा हुआ है ना इसी का, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिया है, इसका ये सही ऑप्शन है पेज नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। एप्पल के जो फ़ोन आते हैं या एप्पल कंपनी के द्वारा जो ब्राउज़र इंटरनेट ब्राउज़र है वो कौन सा है? क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, सफारी है या नेटस्केप है? जो एप्पल के फ़ोन यूज़ करते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सफारी है। सफारी ब्राउज़र है, ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है। जैसे क्रोम गूगल के द्वारा बनाया गया एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर है, उसने एप्पल आई ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए ये जनरली सफारी इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोन में रहता है ये आपके। 12वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ उपस्थित होते हैं? जस्ट कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया, ये रिबन टैब में होता है। रिबन टैब को इसको मेनू बार भी बोलते हैं, बता देते हैं आपको फिर से दोबारा से। ये जो है ना फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये जो ऐसे इस तरह से इतनी जो पट्टी है जिस पे ये लिखे हुए हैं इसी को बोलते हैं अपन रिबन टैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 13वां क्वेश्चन है आपका, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, क्या साझा करता है? ऑप्शन है आपके नेटवर्क, आईपी एड्रेस या डीएनएस और सीपीयू। सही कौन सा आंसर सही है इसका? करेक्ट ऑप्शन है नेटवर्क। बेसिक का क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अथराइज्ड यूजर के बीच साझा करने का एक माध्यम है इंटरनेट, नेटवर्क के थ्रू अपन कनेक्ट होके, जाल जिसको बोलते हैं अपन। सही ऑप्शन है चौथे 14 नंबर पे आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कीबोर्ड पर डॉट डॉट की उपयोग कर कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग अपन, जो कर्सर जहाँ पे रहता है, कर्सर जो ये लाइन ब्लिंक करती है जहाँ पे अपन वर्ड पे लिख रहे हैं कुछ पे तो टाइप कर रहे होते हैं तो उसको अपन बाईं, ये हो गया बाईं तरफ, ये हो गया दाईं तरफ, ठीक है। ये बाईं तरफ का यहाँ पे कुछ आपने मान लो ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, तो इसको जो काटना है तो आप किस कीबोर्ड में किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? कैप्स लॉक का इस्तेमाल करेंगे, डिलीट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे या कर्सर कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे? ये पूछने का क्वेश्चन है। तो मैं इसका सही ऑप्शन मेरे को लगता है सबको पता होगा, बैक स्पेस का अपन प्रयोग करते हैं, परंतु जैसे कि ए को डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर बी को हटाना है, यहाँ से कट करना है या डिलीट करना है तो ये डिलीट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। दिखाते हैं आपको इस तरह से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जस्ट सेकेंड, समझ में आ जाए मुझे लगता है। जैसे ये YOU लिखा है, ठीक, यहाँ पे अभी लाइन बीच में ब्लिंक कर रही है, जूम कर लीजिए अगर आपके एप्लीकेशन में अगर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जूम हो जाएगा शायद, मेरे 1 सेकंड हो गया, जूम कर देते। ठीक, ये हो गया यू के YOU। तो अगर आपको बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे तो ओ कट रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ यहीं पे डिलीट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे तो यू कटेगा, देखो यू कट गया ना। और ये बैक स्पेस और यू कहाँ होता है तो ये आपके कीबोर्ड में जो इस दिखा रहा हूँ मैं आपको, कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ कहाँ पे है, ये देखिए डिलीट कुंजी है, डिलीट कुंजी आप दबाएंगे तो राइट साइड का डिलीट होगा, लेकिन अगर बैक स्पेस दबाएंगे इसको आपका लेफ्ट साइड में डिलीट होगा। ये बोलना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेट बुलेट लिस्ट बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होती है? वर्ड से ही कितने क्वेश्चन पूछे हैं? मेरे को लगता है 7 से 8 क्वेश्चन सीधे वर्ड से ही हैं।
और जो बाकी के 7-8 बचे हैं वो आपके हो गए हैं एक्सेल से। 4-5 क्वेश्चन जो है नॉर्मल हैं। तो वर्ड और एक्सेल तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए आपको, ए टू जेड जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट की, ए टू जेड जो दिखा रहा हूँ, और बार-बार हर वीडियो में मैंने इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप बार उनको देखते रहेंगे, सभी वीडियोज़ को आप देख लेंगे, तो मुझे 100% कन्फर्म है कि आप सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपके पास फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर, स्टाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर, एडिटिंग के अंतर्गत या पैराग्राफ कमेंट के अंदर। बताइए, पहले आप खुद बताइए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको इस क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पैराग्राफ है। दिखाते हैं किस तरह से है। होम होम टाइप के अंतर्गत जाएँगे आप, वहाँ पे आप जाएँगे पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलते हैं बुलेट्स, ये देखिए, तो छोड़ूँगा तो मैं यहाँ पे लिखाएगा बुलेट्स, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, क्लिक न्यू एरो टू चेंज। अब बुलेट्स होता क्या है, देखिए यहाँ पे बुलेट क्या होता है, अभी 1 सेकंड में समझ नहीं देखा होगा, ये है बुलेट्स। किताब में बहुत सारे, जैसे आप लाइन लिखते हैं, डोसेंट वगैरह किसी भी बुक्स में, तो इस तरह से बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको स्पेसिफाई या डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे आप अलग डिफाइन न्यू बुलेट्स करके आप कुछ अलग चीज़ ऐड करना चाहें, कंपनी का लोगो वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं अपन बुलेट्स। ये मिलता है आपको होम टाइप के अंदर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स, टूल बॉक्स बोलेंगे अपन इसको, टूल बॉक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ से इसके और भी जो है उसको एक्सपांड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म को इसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, इसको बताइए। अभी कुछ समय ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट बोलते हैं, नहीं हो रहा है रिपीट, एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर में हो रहा है, देख रहे हैं। बताइए आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। दूसरा है कि यदि किसी कंप्यूटर को दुष्प्रभावित करते हैं तो पता लगाना संभव नहीं होता है, प्रयोक्ता मित्र एप्लीकेशन के रूप में होते हैं, या फिर कंप्यूटर पर रहने वाले हानि रहित एप्लीकेशन होते हैं। मुझे लगता है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको कुल ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसका जो आंसर है, कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुँचाते हैं, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म, ये सब चीज़ें कंप्यूटर को हानि पहुँचाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ती है, क्या जोड़ती है। राउटर या होस्ट या पैकेट्स या हाइपर मीडिया। का जो राइट आंसर है, ये राउटर है। राउटर आप देखे होंगे, हर जगह लगा रहता है, बड़े बड़े कॉलेजों में या फिर रेलवे स्टेशन पर एक डब्बा रहता है इस प्रकार से, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों के अलग अलग सिस्टम के अलग अलग कंप्यूटर के ऐसे इस तरह से वायर्स जो आके एक ही डिवाइस में लिंक रहते हैं। इसी जो डिवाइस रहती है जहाँ पे सब कुछ लिंक होता है, उसी को बोलते हैं राउटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर आपका, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, ये पूछ रहा है आपसे। सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है HTML। मैं इसको इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया क्योंकि ये आपको पिछले वीडियो में भी पूछा गया है, इसका बहुत बार आपको पूरा फुल फॉर्म भी पूछा है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैंने बताया हुआ ऑलरेडी किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का जो पेजेस होते हैं उसी को बोलते हैं वेब पेज। उनको जो बनाया जाता है जिस लैंग्वेज के थ्रू इस्तेमाल करके, उसी को बोलते हैं HTML लैंग्वेज। ये कोडिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग कोडिंग वाला, जैसे C++, जावा, इस तरह से कोडिंग लैंग्वेज हैं, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी प्रकार से ये कोडिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। www.google.com में www निम्न में से कौन प्रयुक्त है, मतलब निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब www का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, कुछ बताने की चीज़ इसमें है नहीं। www का बच्चा बच्चे को आंसर पता है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। बस खेल इसी में है, उसको शब्द इधर उधर घुमा दिए उसने। वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम लिखा हुआ है, ये COM, ये पिछले वीडियो मतलब प्रीवियस जो शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें कॉम का मतलब पूछा था। तो इसका जो मतलब होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल अगर है तो ये कॉम लगता है। अगर एजुकेशनल है, एजुकेशनल वेबसाइट है तो EDU लगाते हैं, EDU एजुकेशनल डॉट कॉमर्स .com हो जाता है, .org अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो बोल रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए।
गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट होती है तो .gov. लिखा रहता है, अगर इंडिया की है तो .in लिखा रहता है, .in लिखा रहता है तो मतलब वो इंडिया की है, .us लगा हुआ है तो यूएस की है, और यूके लिखा हुआ है .uk तो यूके की वेबसाइट है। इस तरह से कंट्री कोड भी रहते हैं। इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं। और जो एक बात और बता दूँ इसमें मैं, जो ये आपका जो ये google.com लिखा हुआ है आपका, इसको बोलते हैं अपन डोमेन नेम। क्या नेम? डोमेन का नेम है। एक सेकंड वेट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। एमएस वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? थिसारस टूल का प्रयोग बताइए इसमें से। ऑप्शन है आपके समानार्थी शब्द बनाने के लिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द बनाने के लिए, शब्द को कॉपी करने के लिए, या शब्द को डिलीट करने के लिए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगर इसको आपने वर्ड पे यूज नहीं किए रहेंगे तो किसी बुक में दिया भी नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। दिखाते हैं कहाँ पे रहता है ये आपके। ये आपका वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे आप जाएंगे रिबन टैब में, यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन रहता है। रिव्यू में जाएंगे, ये जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था स्पेलिंग और ग्रामर के लिए कौन सी किस तरह से चित्र रहता है, ये ABC प्लस मतलब क्या बोलते हैं अपन, करेक्ट का निशान, वहीं पे बगल में है ये थीसारस। थीसारस को आप पढ़िए अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। यहाँ पे लिख के आ रहा है ए लॉट गेट अ लॉस ऑफ वर्ड, मतलब अगर आपको शब्दों की कमी पड़ रही है तो लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बात बोलना चाहते हैं उसको दूसरे शब्दों में किस तरह से बोल सकते हैं, ये आपको सजेस्ट करेगा। मतलब सिनोनिम समानार्थी, अर्थ सेम रहेगा लेकिन बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। ये एमएस वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। बाकी पुरानी वीडियो जो आप उनको देखिए, मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ पूरा। अभी पटवारी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करेंगे अपन। और अगर कुछ भी आपको सजेशन देना है मेरे को, कुछ भी वीडियो में खराबी लग रही है, अच्छा लग रहा है जो भी, अगर मेहनत आपको लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और जो भी आपके सजेशंस हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं आपको उन पर सुधार करके और भी नई वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पे मैंने सॉरी आंसर शीट्स भी लगा दी हुई, आप इसको चेक कर लीजिएगा अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी करना है, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज आई हैं ये फिर बार बार नहीं आएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।